अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल, जहाँ पे हम करते हैं एग्ज़ाम्स की बातें, एग्ज़ाम नोट्स की बातें, कंसेप्ट्स की बातें, टेक्नोलॉजी की बातें या फिर गवर्नमेंट जॉब्स की बातें। तो ऐसे ही एक आप ही में से एक व्यूअर की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है आज का टॉपिक हम कवर करने वाले हैं विच इज़ रिलेटेड टू क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसके अंदर हैमिल्टन प्रिंसिपल एंड लैग्रेंजियन इक्वेशन टॉपिक्स आते हैं मास्टर्स के अंदर एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्कोरिंग अगर आपको समझ आता है, वरना यू गेट स्ट्रक एंड यू लूज ऑल योर मार्क्स। तो ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप व्यूअर्स की रिक्वेस्ट के ऊपर आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं, नए आए हैं या जिन्होंने बार बार आने के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, अब देर नहीं करनी है, फटाक से आपको चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि हमारी हर अपडेट आप तक बहुत जल्दी पहुंच पाए। ऐसे ही हम भी बिना टाइम वेस्ट करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। सो द टॉपिक इज हैमिल्टन प्रिंसिपल। व्हाट इज हैमिल्टन्स प्रिंसिपल? एंड हैमिल्टन प्रिंसिपल का ही दूसरा नाम जो हम लेते हैं विच इज प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी स्टे एक्शन और लीस्ट एक्शन। तो हम आज ये भी बताने वाले हैं कि हैमिल्टन प्रिंसिपल क्या है, क्यों है, एंड इसका जो दूसरा नाम है विच इज प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी एक्शन और लीस्ट एक्शन क्यों पड़ा, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमने जब लैग्रेंजियन इक्वेशन निकाली थी तो उसके अंदर हमने बोला था कि लैग्रेंजियन इक्वेशन इज डेवलप्ड या बनाई गई है सिर्फ ऐसी सिस्टम के लिए, ऐसी मूवमेंट के लिए, ऐसे डायनामिक प्रोसेस के लिए जिसके अंदर हम इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज को कंसिडर करते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि लैग्रेंजियन इक्वेशन के अंदर हमने जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को यूज करा था विच इज क्यू आई एंड क्यू आई डॉट, तो वो जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं हम उनकी टर्म्स में जो इक्वेशन निकालते हैं वो इक्वेशन सिर्फ ऐसे सिस्टम के लिए है जिसके अंदर हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, जो इस टॉपिक से पहले आता है, जो हम बोल रहे हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट? वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हम बोलते हैं कि कोई भी ऐसे डिस्प्लेसमेंट जो जीरो टाइम इंटरवल के अंदर लिया गया हो, ऑब्वियसली जीरो में नहीं बट डेल जीरो, डेल टी टाइम के अंदर सिर्फ डेल टी का जो चेंज है विच इज अप्रोक्सीमेटली जीरो। तो ऐसे टाइम के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगी, आप खुद सोच सकते हैं कितनी छोटी डिस्प्लेसमेंट होगी, उसे हम बोलते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ऐसी ही डिस्प्लेसमेंट्स को स्टडी करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन जो है लैग्रेंजियन इक्वेशन बनाई गई थी। लेकिन अब हमें क्या करना है, एक कंप्लीट सिस्टम है, कंप्लीट वो एक्शन ले रहा है एंड वो बहुत बड़े इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ले रहा है, सपोज 5 सेकेंड्स, 5 मिनट्स, ऐसे किसी टाइम के लिए ले रहा है एंड हमें उसकी इक्वेशंस निकालनी है। तो ऑब्वियसली लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या कर जाएंगी, फेल कर जाएंगी? नो, हम क्या करने वाले हैं, लैग्रेंजियन इक्वेशन को ही यूज करेंगे हमारे ऐसे सिस्टम के लिए भी रिजल्ट निकालने के लिए। बस करेंगे क्या, जो भी हमारा स्पेसिफाइड टाइम है हमें उसको बहुत छोटे 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 इंटरवल्स के अंदर क्या कर देना है, डिवाइड कर देना, पार्टीशन कर देंगे। एंड कितने छोटे इंटरवल्स, डेल टी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, मतलब ना के बराबर का चेंज, राइट? तो ऐसे टाइम इंटरवल्स के अंदर जब हम हमारी कंप्लीट एक्शन को डिवाइड कर देंगे, उसके ऊपर हम लैग्रेंजियन इक्वेशन निकालेंगे, उन्हें थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर किसने निकाला था, हैमिल्टन ने। तो हम उन इक्वेशंस को नाम क्या दे देंगे, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, राइट? सो वी से however if we need to find Lagrangian equation for complete action motion, it can be done by taking various small displacements of complete path। जो मैंने अभी बोला कि आप पूरे पाथ को छोटे छोटे में डिवाइड कर दीजिए। दिस इज नोन एज हैमिल्टन्स इंटीग्रल प्रिंसिपल। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, जो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल था छोटे छोटे चेंजेस के लिए था, डिफरेंशियल, क्योंकि डेरिवेटिव होते क्या है, चेंजेस, डी बाई डी टी, डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी टी बहुत स्मॉल चेंज के लिए टाइम था, तो आप कह सकते हो वो क्या था, स्मॉल पार्ट के लिए था, तो उस प्रिंसिपल का नाम था डिफरेंशियल प्रिंसिपल। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके उससे जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरे पास कंप्लीट एक्शन आ जाएगा। तो दिस प्रिंसिपल विल ऑल्सो बी नोन एज इंटीग्रल प्रिंसिपल। अब इसकी एक बार स्टेटमेंट देखते हैं। आई विल से
out of all possible paths along which a dynamic system moves from one point to another within a given interval of time, the actual path followed is that which gives extremum value to time integral of Lagrangian। मतलब मेरा कोई डायनामिक सिस्टम मूव कर रहा है T1 से T2 के ऊपर। T1 से T2 तक इसके मूव करने के बहुत सारे तरीके होंगे, एक ऊपर वाला कर्व, एक ओरिजिनल कर्व, एक नीचे वाला कर्व एंड बहुत सारे वेज होंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन हमें कौन सा पाथ उठाना है जिसके अंदर टाइम इंटीग्रल ऑफ लैग्रेंजियन, क्योंकि हमें क्या करना है, टाइम में डिवाइड करके इंटीग्रेट करना है, तो टाइम इंटीग्रल ऑफ लैग्रेंजियन मुझे क्या दे, एक्सट्रीम वैल्यू दे। इसे याद करने का तरीका क्या है, हमने बोला बहुत छोटे छोटे चेंजेस के अंदर हमें रुकना पड़ेगा, राइट। तो आप कह सकते हैं सपोज मैं यहाँ से दिल्ली से चंडीगढ़ ट्रैवल करती हूँ, राइट। तो अगर मैं डायरेक्ट दिल्ली से चल के चंडीगढ़ जाती हूँ, बीच में कहीं नहीं रुकती हूँ, तो आई टेक 3.5 hours अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन अगर यही ट्रैवल मैं दिल्ली से चलती हूँ, सोनीपत रुकती हूँ, पानीपत रुकती हूँ, उसके बाद बीच में और जो भी जगह आती हैं, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, डेराबसी, देन जीरकपुर, देन चंडीगढ़, तो हर पॉइंट के ऊपर मैं क्या लेती जा रही हूँ, एक स्टॉप लेती जा रही हूँ। मैंने कंप्लीट जर्नी को जो है डिवाइड कर दिया, लेकिन उन हॉल्ट्स के कारण, उन स्टॉप्स के कारण मेरी जो जर्नी का टाइम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मेरा जो टाइम इंटीग्रल आएगा वो कितना हो जाएगा, अराउंड 5 hours। कहाँ 3.5 hours थे, कहाँ 5 hours आ गए। तो जब हम किसी भी कंप्लीट एक्शन को ब्रेक करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, वो भी बहुत छोटे, इट्स लाइक आपको कवर करने हैं 100 किलोमीटर्स, लेकिन आप हर 10 मीटर्स के ऊपर आप ब्रेक ले रहे हो, तो ऐसे केसेस के अंदर मेरा टाइम इंटीग्रल क्या आएगा, एक्सट्रीम वैल्यू विच हैज द मैक्सिमम वैल्यू। और हमें क्या करना है, और छोटा डिवाइड करना है, तो वी विल टेक द पाथ अलोंग विच सबसे ज्यादा हॉल्ट्स होंगे, सबसे ज्यादा टाइम इंटीग्रल आएगा, तो दैट्स द एक्सप्रेशन। इसी स्टेटमेंट को एक और तरीके से कैसे लिखेंगे, the motion of the system from T1 to T2 is such that line integral T1 L dt is stationary। मतलब कि हमें ऐसा लगे कि हमारी जो गाड़ी है जिसे 100 किलोमीटर चलना है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या है, खड़ी हो रही है, थोड़ी सी चलती है फिर रुक जाती है, थोड़ी सी चलती है फिर रुक जाती है, थोड़ी सी चलती है फिर रुक जाती है, तो हमें क्या लग रहा है कि हमारी तो गाड़ी चल ही नहीं रही, रुकी हुई है। तो इन दैट केस आई विल से जे जो है विच इज द लाइन इंटीग्रल और द टाइम इंटीग्रल इज स्टेशनरी। इसको हम क्या कर देते हैं, टाइम इंटीग्रल ही बना देते हैं, राइट। एंड ऑल्सो इसी स्टेटमेंट के अंदर हम लिखेंगे एनी वेरिएशन इन लाइन इंटीग्रल इज जीरो। मतलब ये जो मैंने बोला स्टेशनरी है, इसके अंदर कोई भी वेरिएशन अगर होती है तो वो अप्रॉक्सीमेटली क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, क्योंकि अगर चेंज होगा तो इसका मतलब वो मोशन में चल पड़ा, हमें वो मोशन में दिख रहा है जो हमें नहीं चाहिए, तो हम बोलेंगे कि वो स्टेशनरी रहना चाहिए। एंड कोई भी वेरिएशन अगर होती है इस लाइन इंटीग्रल में तो उसे हम क्या बोल देंगे, जीरो। तो मैंने क्या करा, थोड़ी सी वेरिएशन विच इज स्मॉल वेरिएशन, डेल जे, जे इज दिस लाइन इंटीग्रल, जे का डेल इसके ऊपर लगाया, डेल अंदर ट्रेवल कर गया एल के ऊपर, तो मेरा एक्सप्रेशन आया दिस शुड बी जीरो। अब जीरो क्या होती है, किसी भी चीज की मिनिमम वैल्यू, जीरो से कम तो कुछ हो नहीं सकता, फिजिकल चीज की, नॉट इंटीजर्स की, वो तो नेगेटिव में जाते हैं, बट किसी भी रियल क्वांटिटी की लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो। तो therefore we say this principle is the principle of least action, क्योंकि एक्शन तो वो कर ही नहीं रहा ना, हमारी गाड़ी सिर्फ रुकी हुई है, इट इज स्टेशनरी, तो एक्शन तो वो कर ही नहीं रहा, तो इट इज द लीस्ट एक्शन, राइट। तो आप इसे बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक आलसी इंसान का प्रिंसिपल है जो सबसे कम काम करेगा, राइट। अब देखो हमें पता है जो लैग्रेंजियन है इट इज अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स qi एंड qi डॉट ऑल्सो द टाइम। तो इसका डेरिवेटिव, अब हमें देखो यहाँ पे क्या चाहिए, डेल एल, तो डेल एल जो होगा वो जो भी इसके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं उन सभी की टर्म्स में होगा चेंज,
तो मैंने क्या कर दिया, समेशन, जितना भी ith कंपोनेंट है उसके सारे के समेशन डेल L बाय डेल QI इंटू चेंज इन डेल्टा QI प्लस डेल बाय डेल Q डॉट इंटू डेल Q डॉट प्लस जो टाइम का है यहां से ये वाली चीज। ठीक है, अब देखो हमें एक चीज पता है कि जो लैग्रेंजियन होता है इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंडेंट ऑन टाइम। नाउ एक्सप्लिसिटली डिपेंडेंस का क्या मतलब होता है कि हस्बैंड वाइफ को रेडी होके घर से बाहर जाना है, राइट? तो हम बोलते हैं कि हस्बैंड का टाइम ऑफ गेटिंग रेडी इज वेरी स्मॉल, लेकिन वाइफ टाइम लगाती है तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, जिसके कारण हस्बैंड का भी, अगर थर्ड पर्सन जो ये नहीं देख रहा कि हस्बैंड वेट होके गाड़ी में वेट कर रहा था रेडी होके, वो क्या बोलेगा, आप हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत देर में तैयार होकर आए हो। तो दैट मीन्स कि हस्बैंड का भी लेट होने का टाइम कैसे डिपेंडेंट हो गया, वाइफ के टाइम पे, राइट? तो इंटरनली जो लैग्रेंजियन है उसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स हैं QI और QI डॉट, ये टाइम पर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली L डिपेंडेंट नहीं है। तो इन दैट केस डेल L बाय डेल T अगर मैं निकालूंगी तो वो मेरा क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है? इसी चीज को पुट कर देते हैं। एनी वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, हमें क्या चाहिए, 0। तो यहां से मैंने पुट करा, ये वाला जो टर्म था ये क्या कर गया, वैनिश, बचे सिर्फ 2 टर्म। ठीक है, ऑल्सो अब मुझे पता है इसको अगर मुझे डेल J निकालना है तो डेल J क्या है, डेल L dt का इंटीग्रल डाल दिया, इसके अंदर ये वैल्यू डाल दी, ये जो एक्सप्रेशन है एज इट इज यहां पे लिखा। ऑल्सो लैग्रेंजियन इक्वेशन है क्या, ये वाला एक्सप्रेशन विच इज d बाई डी टी डेल L बाई डेल Q डॉट माइनस डेल L बाई डेल Q इज इक्वल टू 0, यही होता है। इससे मैं ये वाली जो वैल्यू है लैग्रेंजियन इक्वेशन से, ये वाली जो वैल्यू है ये सेम है एंड इट इज इक्वल टू 0। तो मुझे क्या करना है, डेल QI डॉट ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, लैग्रेंजियन इक्वेशन से इस चीज की वैल्यू निकाल दूंगी इसके बराबर, और इस एक्सप्रेशन के अंदर यहां पर मैं ये वाली चीज पुट कर दूंगी। इजी स्टेप। यहां से मेरे पास ये एक्सप्रेशन क्या बना, d बाई डी टी डेल L बाई डेल QI डॉट डेल QI डेल L बाई डेल QI डॉट d बाई डी टी ऑफ डेल QI। अब देखो ये एक्सप्रेशन सेम है, डेल QI, यहां से जो हमारा QI डॉट था उसको भी मैंने क्या कर दिया, d बाई डी टी बाहर ले लिया। ठीक है, अब इस स्टेप के अंदर एक चीज देखो, d बाई डी टी पहले इस टर्म के ऊपर है, दूसरे केस में इसके ऊपर है। ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि d बाई डी टी ऑफ u v, जो प्रोडक्ट रूल होता है डिफरेंशिएशन का, u dv बाई डी टी प्लस v du बाई डी टी। तो मैंने क्या किया, d बाई डी टी को आई टेक कॉमन एंड जो मेरे दो फंक्शंस हैं उनको मैं क्या लिखूंगी, uv। तो मेरा आंसर क्या आएगा, यहां से d बाई डी टी बाहर डेल L बाई डेल Q डॉट इंटू डेल QI, राइट, dt। ये dt डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल दोनों कैंसिल आउट होंगे, मेरे पास डेल J क्या आएगा, सिर्फ समेशन डेल L बाई डेल Q डॉट इंटू डेल Q, T1 से T2 के ऊपर 0 आना चाहिए, राइट। ये 0 क्यों आएगा, क्योंकि हमें पता है कि वेरिएशन एट एंड पॉइंट्स तो 0 होती है, एंड वेरिएशन के ऊपर मतलब T1 और T2 के बीच में हम कोई भी पाथ फॉलो कर सकते हैं, लेकिन T1 भी फिक्स्ड है, T2 भी फिक्स्ड है। तो ऐसे कितने भी वैल्यूज के ऊपर जब हम एंड पॉइंट्स के ऊपर डालेंगे तो मेरा 0 रहेगा, वेरिएशन है ही नहीं। तो आई गेट डेल J इज इक्वल्स टू 0। और ये जो डेल J है, डेल J बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हुआ था, डेल L dt से, तो मेरा वो भी क्या निकल के आया, इट इज डेल J इज इक्वल्स टू इन टाइम इंटीग्रल फ्रॉम T1 टू T2 डेल L dt is equals to 0 and this is my Hamilton's principle which says कि out of all the paths हमें क्या करना है, ऐसा पाथ उठाना है जो मुझे एक्सट्रीम वैल्यू देगा एंड वो अपीयर क्या होगा, रुका हुआ, स्टेशनरी, एंड कोई भी वेरिएशन जो है विच इज डेल J उसके अंदर क्या आनी चाहिए, 0। दैट्स इट, इतना सा ही टॉपिक है। हैमिल्टन प्रिंसिपल से डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत इजी है समझ के अगर करेंगे तो।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा विच इज़ द सोल पर्पस ऑफ मेकिंग दीज वीडियोज़। तो अपना रिएक्शन, आपका जो भी रिव्यू है, आपको ये कैसा लगता है, डू टेल मी इन माई कमेंट सेक्शन। आपके डाउट्स आर मोस्ट वेलकम। एंड टिल वी ब्रिंग द नेक्स्ट वीडियो ऑन द सेम टॉपिक्स, तब तक के लिए थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल टीचर कूल। थैंक यू।